आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय यानी एकेयू ने पिछले दिनों बड़ी कार्रवाई करते हुए 40 कॉलेजों का अफिलिएशन रद्द किया था। कहा गया कि जो अफिलिएशन हुआ था, जो अक्षय निधि जो होती है वो अक्षय निधि जमा नहीं की गई थी। उसके साथ साथ जो मापदंड होते हैं किसी भी कॉलेज के, उस मापदंडों पे कॉलेज खड़े नहीं उतर रहे थे, लिहाजा उनका जो अफिलिएशन है वो रद्द किया जाता है। इस वक्त हमारे साथ खुद जो एकेयू की जो रजिस्ट्रार है राजीव रंजन, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, ये जो आपके साथ जो संबंध कॉलेज हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। ये जो जनता ये जानना चाहती है, बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि जो अफिलिएशन रद्द किया है, सर इसकी ठोस वजह क्या है, मेन वजह क्या थी इसकी? मूल रूप से ये जो 40 महाविद्यालय जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो 21, 22 और 22-23 में उनको मान्यता प्रदान की गई थी। विगत कोर्ट की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि जो भी सत्र 21, 22 और 22-23 में जो मान्यता प्राप्त महाविद्यालय हैं, उनकी सघन जांच की जाए, उनके सारे दस्तावेजों की भी जांच की जाए, और जो अक्षय निधि की बात आप करें कि अक्षय निधि की भी वर्तमान स्थिति पता कर ली जाए। तो इसके लिए एक समिति बनाई गई थी जिसमें राज्य सरकार के भी लोग थे और विश्वविद्यालय से भी लोग थे। सघन जांच की गई और यह पाया गया कि ये 40 महाविद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने ससमय सुरक्षा कोष की राशि विश्वविद्यालय को जमा नहीं की थी, और उनके तमाम दस्तावेजों को भी जब एग्जामिन किया गया तो उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां पाई गई। तो उसके बाद जो जांच समिति थी उनके अनुशंसा के आलोक में अंतिम जो सभा की बैठक थी जिसकी अध्यक्षता माननीय शिक्षा मंत्री कर रहे थे, तो सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वैसे 40 महाविद्यालय जो विश्वविद्यालय के अधिनियम परिनियम के मापदंडों पर खड़े नहीं उतर रहे हैं, उन 40 महाविद्यालयों को तत्काल उनकी संबद्धता समाप्त कर दी जाए। सर, कुछ और भी कॉलेज हैं जिनके बारे में आप लोग ऐसा करने जा रहे हैं। एक सवाल ये, सर जो सीमेज जो है, सर मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन उसके बारे में बड़ी शिकायतें आई हैं कि जो भी जहाँ पे वो संस्थान काम कर रहा है, जो उसने प्लेसमेंट के बारे में जो उसका विज्ञापन चल रहा है, सर उसके बारे में कई अनियमितता की खबर आई है। खुद जो छात्र हैं उन्होंने भी शिकायत की है, और सर ये भी खबर आ रही थी कि जो सीमेज पे कार्रवाई हो सकती है। तो आप चूंकि रजिस्ट्रार हैं, तो क्या सर ऐसी कुछ आशंका है, संभावना है? सीमेज को लेकर बात कर रहा हूँ, सीमेज से दूसरी संस्था भी जो है। जहाँ तक आपने प्लेसमेंट की बात की कि प्लेसमेंट में शिकायतें आती, इस संबंध की कोई शिकायत विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं है। प्लेसमेंट चूंकि वो स्ववित्त पोषित संस्थान है, उनके द्वारा प्लेसमेंट की जाती है, और जहाँ भी जिन जो कंपनियाँ आती हैं उनका प्लेसमेंट होता है, उसके बारे में विश्वविद्यालय को किसी तरह की कोई शिकायत नहीं प्राप्त है। और जहाँ तक आपका सवाल है कि सीमेज के मामले में क्या विश्वविद्यालय कोई कार्रवाई का मापदंड, तो जहाँ तक मापदंड की बात है, 2013 से वह संस्थान हम लोगों के साथ है। बीच में एक परिवाद प्राप्त हुआ था जिसपे कि एक जांच समिति बनकर उनकी जांच कर ली गई है, और उसका जांच समिति का प्रतिवेदन भी अंतिम सभा की बैठक में रखा गया है। इससे संबंधित जो भी फलाफल होगा उससे आपको अवगत कराया जाएगा। सर, अक्षय निधि जो है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई कॉलेज है, कितनी अक्षय निधि के रूप में हमें राशि जमा करनी पड़ती है? ये राजभवन सचिवालय का एक ऑर्डिनेंस है जिसमें कि प्रति कोर्स 20 लाख रुपए की, जो वोकेशनल कोर्सेज हैं उसमें 20 लाख रुपया एक कोर्स के लिए है, और उसके बाद जितने कोर्सेज को आप ऐड करेंगे उसमें 10-10 लाख रुपया देना है। तो अगर सपोज कि ये कोई एक संस्थान है जिसके पास 3 कार्यक्रम चल रहे हैं, BBA, BCA और मास कम्युनिकेशन का बैचलर डिग्री है, तो उसको 20 लाख और 10-10 लाख यानी 40 लाख सुरक्षा कोष की राशि प्लेज के रूप में विश्वविद्यालय में जमा करना है। तो ये 40 संस्थान इन्होंने जमा नहीं कराया था, ससमय जमा नहीं कराया। सर एक आखिरी सवाल ये कि सर कन्वोकेशन कब कर रहे हैं? क्योंकि आपके यहाँ पढ़ने वाले हजारों छात्र हैं, उनको भी डिग्री चाहिए, सर वो कन्वोकेशन कब कर रहे हैं? मुझे लगता है कि जनवरी के किसी दूसरे सप्ताह के आसपास हम लोग दीक्षांत समारोह का आयोजन करेंगे। तो ये हमारे साथ एकेयू के रजिस्ट्रार राजीव रंजन थे। जो एकेयू है, इससे जो संबंध जो संस्थान है, शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसके बाद जो है एक कोर्ट मीटिंग हुई थी जिसकी अध्यक्षता राज्य की जो शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, उन्होंने की थी, और उसमें ये निर्णय लिया गया है कि जो 40 संस्थान है जो उनका जो एफिलिएशन है वो रद्द किया गया है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ प्रीतम कुमार, कसस न्यूज, पटना।